आज हम आपको 8 पार्ट के जो एग्जाम्पल हैं वो समझा देंगे। एग्जाम्पल हम इसलिए समझा देंगे आपको क्योंकि एग्जाम्पल या एक्सरसाइज से हर साल सवाल आता है। 8A से भी सवाल आएगा और D से भी सवाल आएगा, तो इसलिए हम आपको ऐसा कोई सा सवाल नहीं होगा जो सिखाएंगे नहीं, मतलब ऐसे सारे सवाल हैं जो सिखा देंगे आपको, तो आपका छूटेगा ही नहीं पेपर में। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो बाद में बता देंगे, लेकिन पहले सारे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी सवाल हैं आपको, उसके बाद इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल ये हैं, तो आपका यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है और यहाँ पे दिया गया यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान क्या होगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था अगर ऐसे कभी भी सवाल आ जाए तो, या जो लोग नई वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो दिया गया है वो लिख लो। पहले आप हेडिंग डाल ली हल, और इधर नहीं दिख रहा है, रुक जाओ, इधर लिखे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालनी है आपको हल। ठीक, और आपको दिया गया है sin a बराबर 5/4। ठीक, आपको इतना दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये आपका फॉर्मूला होता है जो हमने वही लाल बटे कक्का से आपको बताया था। तो साइन बराबर सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको ये चित्र बनाना है। ठीक, चित्र भी नहीं दिख रहा है ना, तो बोर्ड आधा आया है ना आज, तो ऐसा करो इधर बना लो। ठीक, अब दिख रहा है, यहाँ पे लिख लो A, यहाँ पे लिख लो B, यहाँ पे लिख लो C। देखो, चाहे आप यहाँ से लिख लें ABC और चाहे वहाँ से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, वही आता है। ठीक है, तो A लिख लिया, B लिख लिया, C लिख लिया। अच्छा, ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली भुजा आपकी आधार कहलाती है, ये वाली भुजा आपकी लंब कहलाती है, ये वाली भुजा आपकी काड़ कहलाती है। ठीक, ठीक है, इतना हो गया। अब बात करेंगे, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने जो दिया था वो लिख लिया, आपने चित्र बना लिया। आपको काड़ कितना दिया गया, 5, तो 5 लिख लो। ठीक, आपको लंब कितना दिया गया, 4, तो 4 लिख लो। ठीक, अब आपको आधार निकालना है। आधार कैसे निकालोगे, प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस की प्रमेय, काड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे आपको काड़ कितना दिया गया है, काड़ आपको 5 दिया, तो काड़ की जगह पे 5 लिख लो। ठीक, तो काड़ की जगह हमने 5 लिख लिया। आपको लंब कितना दिया गया, लंब आपको 4 दिया गया, 4 लिख लो। ठीक, आधार आपको कितना दिया गया, आधार आपको नहीं दिया गया तो आधार ऐसे लिख लो। ठीक, अब 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 हो जाएगा, 4 का 4 में गुणा करोगे 16 हो जाएगा। अब बचे हुए आधार ऐसे लिख लो। ठीक, आप 25 इधर लाओगे, सॉरी 16 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, आधार को ऐसे लिख लो। ठीक,
आप यहाँ से घटाओगे आपका 9 बचेगा, और ये आधार ऐसे लिख लो। ठीक, आधार इधर ले आओ, आधार का स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लग जाएगा, रूट लग गया। ठीक, अब ये 9 कितने का वर्ग होता है? 3 का। तो आपकी आधार की भुजा 3 निकल आई, ये वाली भुजा आपकी 3 निकल आई। ठीक, लेकिन आपसे तो tan का मान पूछा था, तो tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ये आपका फॉर्मूला आता है। ठीक, सबसे पहला आपका क्या काम होगा, आप ये जो भी हिंदी दे रखी हो साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण लिख लेना। हमने हिंदी लिख ली। पाइथागोरस की प्रमेय लगाना, लिख दी। इसमें आपको दे क्या रहा है, लंब दे रखा तो लंब की जगह पे लिख लो, और कर्ण दे रखा तो कर्ण की जगह पे लिख लो। ठीक, स्क्वायर करोगे 16, स्क्वायर करोगे 25, वो 25 इसे घटा लो तो 9 बचेगा। इसका स्क्वायर हटाओ, इस पे रूट लगा दो, इधर कर लो इसे आगे पीछे। 9 3 का वर्ग होता है, तो 3 की जगह पे आधार निकल आया आपका। आपसे tan का मान पूछे, चाहे किसी का पूछे, सेक का पूछे, किसी का भी पूछे, और आप ऐसे लिख देना। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आपका लंब कितना है? 4, और आधार कितना है? 3। tan a बराबर सबका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। आप चलते हैं दूसरे सवाल पे, चलिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे आप लगाओगे? देखो, हमने आपसे जब भी कहा कि सवाल कोई सा भी आप लगाओ, सबसे पहले आप क्या काम करना है, इसकी हिंदी लिखना। तो सबसे पहला मेरा यही काम होगा, हम इसकी हिंदी लिख रहे हैं। हमको दिया गया है ये दिया गया है साइन बराबर 4/5 दे रखा है। तो साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आपने ये लिख लिया। इसके बाद आपका काम रहेगा चित्र बनाना। चित्र कैसे बनाओगे? दिख रहा है। ठीक, आप ए बी सी, मान लो मेरा कोण ये थीटा है। ठीक, तो लंब कितना है मेरा? 4, तो 4 लिख लिया। कर्ण मेरा कितना है? 5, तो 5 लिख लिया। भाई आपको कर्ण निकालना है, सॉरी, कर्ण आपको 5 दे रखा है, और आपको आधार निकालना है। ये आपका लंब है। देखो, अब आप कहेंगे हर किसी में क्या लिखना पड़ेगा? देखो, लिख लो, चित्र को जितना सजा लोगे उतना ही आपका अच्छा लगेगा, है ना। तो जब ऐसे करके लंब आधार कर्ण लिख लेते हैं, जो भुजाएं लिख लेते हैं, तो मेरा थोड़ा चित्र अच्छा लगने लगता है देखने में, है ना। तो ये देखने में अच्छा लगने लगा। उसके बाद अब क्या करो, पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो, आपका आधार निकल आएगा। जब आपका आधार निकल आएगा तो आप इनमें मान रख देना, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सवाल इसीलिए हल करेंगे ताकि हमें तीनों भुजाएं पता लग जाए। क्योंकि कोई भुजा निकालने के लिए आपको इसको पहले पाइथागोरस की प्रमेय निकालेंगे, तभी आप किसी भुजा निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपकी प्रमेय होती है। इसमें आपको कर्ण दिया गया 5, उसका स्क्वायर लिख लो, लंब आपको 4 दिया गया, उसका स्क्वायर लिख लो, और आधार आपको ज्ञात करना, तो आधार को ऐसे लिख लो आप। ठीक, 5 का गुणा करोगे तो 25 आएगा, और 4 का करोगे तो 16 आएगा, प्लस आधार स्क्वायर को इसे लिख लो। ठीक, इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, और इसे ऐसे लिख लो। ठीक, तो दिक्कत, ये घटाओगे तो 9 बचेगा, और ये आधार स्क्वायर को ऐसे लिख लो। तो ये आधार से जब स्क्वायर हटाओगे तो इस पे रूट लग जाएगा, और कितने का वर्ग हो जाएगा, 3 का। तो आपका आधार कितना निकल आया, आधार आपका 3 निकल आया। ठीक, आधार आपका कितना निकल आया, 3 निकल आया, तो 3 लिख लो आधार। देखो 3 निकल आया। ठीक, अब यहीं तक आपको निकालना था। इतना जब निकाल लिया तो ये हटाया दे रहा है, इसका कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लो हटे जा रहा है। अब जब इतना निकाल लिया तब आपको तीनों भुजाएं पता लग गई। अब आप क्या निकालोगे, ठीक, सूत्र होता है tan, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका है 4, आधार आपका है 3 कॉस, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार दिया गया 3 और कर्ण दिया गया 5, ये कॉस थीटा का निकल आया। ठीक, अब आपको सेक, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक, ये सारे मान लिख लो, और ये सारे मान इसलिए लिख के दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कर्ण आपका कितना 5 दे रखा है, तो 5 लिख लो, आधार आपका 3 दे रखा तो 3 लिख लो। ठीक, आधार आपका 3 दे रखा 3 लिख लो, लंब दे रखा तो लंब लिख लो। ठीक, अब बात आती है इसकी tan थीटा 5 कॉस थीटा अपान सेक 4 कॉट थीटा। तो 4 को तो ऐसे लिख लें, 4 को तो ऐसे लिख लें। ठीक, अब tan का मान कितना है, 4/3 लिख लिया। ठीक, 5 ऐसे लिख लो। अब कॉस, कॉस का मान क्या है, इसका लिखा नहीं, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है, और लाइन कर लो। ठीक, सेक बराबर क्या होता है, ये लिखा, और 4 को ऐसे लिख लो। कॉट बराबर क्या होता है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब लिख लिए तो ये हटा दो। ठीक, अब देखो क्या कर रहे हैं, ये 5 से ये 5 कट जाएगा,
तो ये 4 चक्कू 16/3, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 4 चक्कू 16/3 और ये 5, 4 4 गया और इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। ये 4 4 कट गया, 3 ही तो बचा, 3 लिख लिया यहाँ पे, जैसे 3 बचा था वहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे 3 बचा है, तो ये 5 कहाँ से लिख लिया हमने, ठीक, कोई दिक्कत। इसके अपान में 1 कर लो, या जैसे, ठीक है 1 कर लो, हमें भिन्न है समझा देंगे। इसका इधर गुणा करो तो 16 एकन 16 हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 9 हो गया, और अपान में 3, इसका इधर गुणा करो तो 5 हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 9 हो गया, और अपान में 3, कोई दिक्कत। अब देखो कैसे आ गया, ये भिन्न है हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम मिटा लेंगे। तो 16 एकन 16, ठीक, और 3 त्रिका 9 अपान 3, अब आपका यही देखो आ गया, ठीक। ऐसे करके इस पे कर लेंगे, केवल यहाँ पे प्लस लग जाएगा उसकी जगह पे, और आपका हो गया, ठीक। तो ये हटा दे रहे हैं। अब यहाँ से घटाओ तो आपका 7/3 बचेगा, से घटा दो, और ये जोड़ो 14/3 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, यही तो होगा। तो 3 से 3 कट गया, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 1/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपका यहाँ तक हल हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरा क्या है, ठीक है। ये सवाल जो है ना, इस टाइप पे आप धीरे से लगाओ, आराम आराम से, आपको आराम आराम समझने की कोशिश करो तो आपके समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया तो आप हमें वो लाइन कमेंट करो, हम और आपको वो लाइन समझा देंगे कि आपको इस लाइन में क्या करना था, है ना, या कहाँ पे आपको नहीं आ रहा है। अगला सवाल आपको दिया कौशिक बराबर 3 नंबर का सवाल है, 2 सही 3/5, और कहा तो tan a का मान बताना है आपको, और cos थीटा का मान बताना है। दोनों की जगह पे थीटा लिखा है, tan a नहीं लिखा, ठीक है। तो कैसे इसे हल करोगे, यहाँ पे थीटा लिख लो। सबसे पहला आपका वही काम होगा जो हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका इसमें गुणा करो, 5 दूनी 10, 13/5 लिख ले, लिख लिया। इसकी हिंदी लिखो, ये क्या कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ये इसका फॉर्मूला होता है, कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब। अच्छा, अब क्या करना है आपको तो बस वही चित्र बना तो लिया, चित्र तो ऑलरेडी हमने बना के रखा है, मिटाला नहीं है। और चाहे तो चित्र इधर मुंह करके बना लो, चाहे उधर मुंह करके बना लो, बात वही है। तो आपको दे रखा है, आपको कर्ण दे रखा है 5, 13 दे रखा है कर्ण, और आपको लंब दे रखा है 5, तो 5 लिख लो। पाइथागोरस की प्रमेय लिख लो, क्या पाइथागोरस की प्रमेय है
कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपने फॉर्मूला लिख लिया। इस फॉर्मूले में जो जो मान आपको दे रखे वो लिख दो। जैसे कर्ण का मान दे रखा है, कर्ण का लिख लिया है। लंब का दे रखा है तो लंब का लिख लें, और आधार नहीं दे रखा तो आधार को ऐसे लिख लो। ठीक, 13 का 13 में गुणा करोगे 169, 5 का 5 में गुणा करोगे 25, और आधार को ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत? इसे पक्षांतर करो, ठीक। जब आप घटाओगे तो यहाँ पे 4 इतना बचेगा 44। भाई 5 में से 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 2, और 1 में से जाएगा जी। तो आपका आधार कितना निकल आया? तो आपका आधार ठीक, आपका आधार निकल के आया है 12, क्योंकि 44 किसका होता है वर्गमूल? 12 का। तो आपका आधार निकल आया ये। अच्छा, अब आधार निकल आया तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने आपसे कहा था जब 3 भुजाएं में से 2 भुजाएं आपको दी जाती है, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी होती है, तो तीसरी भुजा आपने ज्ञात कर ली। अच्छा, अब क्या करो, यही tan का मान बता दो, cos का मान बता दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। आपका आंसर आ गया। ठीक, अब आपसे cos का पूछा जा रहा, तो cos का कैसे निकालोगे? देखो, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये आपका फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार कितना दे रखा है 12, और आपको कर्ण कितना दे रखा है 13। आंसर आ गया आपका। ठीक है। अच्छा, और इसके के आगे के सवाल हैं, एक और देखते हैं, उसके बाद